करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद वकास और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। तो आज हम ग्राउंड विजिट करेंगे सी और जी सेक्टर का, डीएचए गुजरांवाला का। भाई साहब ने कमेंट किया था कि हमारा ग्राउंड विजिट उसका भी करवा दें। ग्राउंड विजिट ही करेंगे, फ्लाइट विजिट नहीं करना हमने ना, आपको ग्राउंड विजिट करवाना है। तो उससे ये है कि आप नॉलेज हो जाए किस हद तक डेवलपमेंट हो गई है सी और जी सेक्टर में, ठीक है। तो उसमें मैं आपको सी सेक्टर का खासतौर पर स्लाइड ऑफ प्रोजेक्ट बताऊंगा। अब ये स्लाइड ऑफ प्रोजेक्ट क्या है? स्लाइड ऑफ प्रोजेक्ट ये है कि कौन डिजाइन कर रहा है, कब स्टार्ट हुआ है और कब कंप्लीट होगा। इससे आप एक नॉलेज हो जाएंगे कि कब तक यानी कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है बेहतर से बेहतरीन हो जाएगी। और यही बेहतरीन मौका है। मानते हैं थोड़ी मार्केट डाउन है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। अब हमारे ओवरसीज के लिए भी ये एक बेहतरीन मौका है, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। लेकिन एक ओवरसीज के लिए पैगाम है कि जनाब, पंजाब में पीटीआई की गवर्नमेंट तकरीबन आ ही गई है और पाकिस्तान में भी आ जाएगी। इट्स अ बाइंग टाइम, ये खरीदने का टाइम है, क्योंकि एवरेज जो काफी बार बताया, एवरेज रेट से 10-15 लाख का डिफरेंस है, एक ये। और फिर कंप्लीशन टाइम यानी कि फुल डेवलप करके कंपनी ने देना है, तो उसकी डेट बताऊंगा आपको साथ साथ। और फिर यही इसका स्कोप क्या है काम का, इसकी रोड्स वगैरह और इंटरनल रोड्स का क्या सीन है, सीवरेज वर्क्स क्या है, लायबिलिटीज, डिफेक्ट लायबिलिटीज जो कंपनी ने ली है वो क्या है। तो ये सारी चीजें इससे रिलेटेबल ही हैं सिविल इंजीनियरिंग के, लेकिन हम भी इसमें थोड़ा डिस्कस करेंगे और साथ साथ आपको बताएंगे। तो सब बातें तो ये होती रहेंगी। चले आए ग्राउंड विजिट करते हैं आज। तो हम आ गए हैं सी सेक्टर के मौका पर। तो अब हम बताएंगे आपको स्लाइड ऑफ प्रोजेक्ट में, ठीक है। इसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या है जो सी सेक्टर को डेवलप करने के लिए आई, वो है 2339 मिलियन, जो कि बनते हैं 2 अरब 33 करोड़ और 90 लाख रुपए, ठीक है। और जो डेवलपर्स हैं वो शाहिद एंड को है, ठीक है, प्राइवेट कंपनी है जो डिज़ाइन करती है, डेवलप करती है सोसाइटीज़ को। उसके बाद कंसल्टेंट है जो से वो हैं जिन्होंने डिज़ाइन किया है इसका मैप, और वो नेस्पेक के इंजीनियर हैं। और डीएचए है। नेस्पेक क्या है कि नेशनल इंजीनियरिंग सर्विस पाकिस्तान, जो इंजीनियरिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं पाकिस्तान में। उसके बाद डेट ऑफ कमेंसमेंट इसकी 2021 थी, 8 अक्टूबर। और अब जो है इसकी कंप्लीशन है वो 2023 से 7 अक्टूबर, यानी 2 साल का टाइम है। अब तकरीबन साल एक रह गया है, तो इसका मतलब है हमें साल तक पोजेशन मिलेगा सी सेक्टर में, ठीक है। अभी जी सेक्टर की मैं बात नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है जो भी इसमें इन्वेस्ट करेगा और जो करना चाहते हैं और जिन्होंने कर ली है, उनके लिए ये एक खुशाइन बात है, ठीक है। अभी तक मेरे ख्याल से जो आर्म्स डीलर्स हैं उनको ये चीज़ नहीं पता थी, बाय द वे पता होगी, लेकिन उन्होंने बताया नहीं शायद, या इसको इम्पोर्टेंट नहीं समझते। मेरे लिहाज से ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी और मैं समझता था कि ये आपको बतानी चाहिए। उसके बाद जो इसका स्कोप ऑफ वर्क है, इसमें मेन रोड्स हैं, इंटरनल रोड्स हैं जो इन्होंने बनाने हैं, ठीक है। सीवरेज सिस्टम्स, वो तो ऑलरेडी हर सोसाइटी में वाटर सप्लाई सिस्टम है। और जो डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड, तो सबसे पहले हम स्कोप ऑफ वर्क को कहते हैं कि इसमें मेन रोड जो हमारा है 156 फुट का है, और जो इंटरनल रोड्स हैं वो 4080 फुट के हैं। जो सीवरेज सिस्टम है, ठीक है, वो हमारा सीवरेज लाइन लेंथ 91,500 रो फिट है। मेन हाउस 1402 NOS है, हाउस कनेक्शन 701 590 NOS पानी वगैरह का निकास है, वो निकालने का सिस्टम इन्होंने बताया था। और उस पर उसके बाद जो वाटर सप्लाई सिस्टम है वो 1 लाख रो फिट है, ठीक है। ओवरहेड वाटर टैंक जो सा है वो जो भी आपको वाटर टैंक दिखेगा सी सेक्टर में, वो 1 लाख गैलन के पानी जमा करने के यानी कि काबिल होगा। उसके बाद जो रेन का पानी इकट्ठा हो जाता है उसके लिए क्या इन्होंने कोई चीज़ बनाई है जी, उसके लिए भी है। उसके लिए ये है कि वो जो प्रोटेक्शन कर की जा सके रेन वाटर से, वो 26 NOS यानी कि 26 लाख गैलन पानी उसमें जमा हो सकता है, ठीक है। डिस्पोजेबल स्टेशन है, एक नंबर है। डिफेक्ट लायबिलिटीज में क्या है कि अगर कोई चीज़ भी मिसिंग होती है 1 साल के अंदर अंदर सी सेक्टर में, तो वो जो है शायद इनको वाले कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर इसको करके देंगे, ठीक करके देंगे। तो ये हमारा स्लैंड ऑफ प्रोजेक्ट था सी सेक्टर का। तो उसके बाद फिर ये है कि देखें, इन्वेस्टमेंट तो ओवरऑल ही ठीक है, मार्केट आपकी डाउन है। जी, तो ये है जी सेक्टर का जो गेट होगा G1 से जो निकलेगा, उसका ओवरव्यू है। ये गिल वाला रोड है इसे कहते हैं, ठीक है।
और यहाँ गेट की इनाग्रेशन होगी, जो कह सकते हैं कि DHA गुजरांवाला का 3rd गेट है। तकरीबन ये गेट GT रोड से 4 से 5 किलोमीटर के फासले पर है। गाड़ी पर 5 से 10 मिनट की मुसाफत कह लें, ठीक है। और बैक पे है थोड़ा सा, इसलिए तो इसका जो जी सेक्टर के डेवलपर्स हैं वो हबीब रफ़ीक है, और जो इसके डिज़ाइनर हैं वो DHA गुजरांवाला इटसेल्फ और नेस्पाक से ही डिज़ाइन इसका मैप शैप करवाया हुआ है। तो इसका जो कमेंसमेंट टाइम है वो 2021 ही है, ठीक है, जहाँ जब ये स्टार्ट हुआ था। तो फर्दर ये है कि इसका कंप्लीशन टाइम भी 2023 है, यानी 1 साल रह गया। और उसमें देख लें कि यहाँ किस हद तक डेवलपमेंट इसकी हो चुकी है। तकरीबन ये 156 फुट रोड है जो G1 से गुजरता हुआ, ये जो साथ है ये G1 है, ठीक है, ये वाला सेक्टर जो सा है, और ब्लॉक है G1 का। ये 156 फुट रोड है, साथ प्लॉटिंग वगैरह अभी हो रही है, कच्चे रोड्स हैं, अभी कोई पक्के रोड्स बने नहीं हैं। लेकिन ये आपके सामने बहुत स्मूथ काम हो रहा है और बहुत तेज़ी से हो रहा है। सीवरेज का, पावर सप्लाई का बहुत अच्छे से काम किया है। और देखें साफ़ एरिया है, यहाँ कोई हाई वोल्टेज वायर्स नहीं है, ना कोई खंबे शंबे कह लें आप, खंबे शंबे भी कोई नहीं है। और ये थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा है क्योंकि ये ज़र्री इलाका था, तो दूर दूर जाके कोई बिजली के खंबे वगैरह थे जो लाइट मुहैया करने के लिए यहाँ आते थे। लेकिन उम्मीद है कि इसको भी ख़त्म करके अंडरग्राउंड कर दिया जाएगा। तो वैसे जो रेट्स हैं जी सेक्टर में, कैटेगरीज 10 मरला है और कैनाल है। तो जो 10 मरला की यहाँ कैटेगरी है वो 64 से लेके 70 के राउंड अबाउट प्लॉट का रेट है, ठीक है। और जो हमारा कैनाल का है प्लॉट्स रेट्स जी सेक्टर में, वो 110 से लेके 140 में है। लोकेशन वाइज कैटेगरीज वेरीज करती हैं, ठीक है। वैसे आम प्लॉट जो है वो 110 तक भी मिल जाता है कोस्ट ऑफ लैंड मार्केट में इजीली। और ये क्वार्टर्स हैं, लेबर क्वार्टर्स हैं हबीब रफ़ीक के। बाकी आप देखते जाए डेवलपमेंट, और जो भी आपका क्वेश्चन हो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें, ठीक है। अगर कांटेक्ट कर लेंगे तो ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो बेटर है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, कोई कंसल्टेंट्स के लिए, कोई मशवरा करने के लिए। और जो प्लॉट लेना यहाँ चाह रहे हैं वो जल्दी कर लें, क्योंकि इट्स अ बाइंग टाइम फॉर ऑल DHAs, नॉट DHA गुजरांवाला इटसेल्फ, कि सिर्फ DHA गुजरांवाला में ही इन्वेस्टमेंट ना करें। ओवरऑल पाकिस्तान की जो प्रॉपर्टी है उसमें इन्वेस्टमेंट का ये टाइम है, क्योंकि मार्केट 4-5 महीने से डाउन है, ऊपर जाने का थोड़ा नाम नहीं ले रही, ड्यू टू सम पॉलिसीज़ ऑफ गवर्नमेंट एंड अदर फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं, ठीक है। और ये टैंकी का बनाया हुआ है जिसमें 1 लाख गैलन तक यानी कि वाटर सेव करने की वो होगी, पावर होगी। तो यहाँ ऐसा ऐसा काम जारी है। हबीब रफ़ीक थोड़ा सा स्लो भी है जी सेक्टर, क्योंकि इनके पास है कॉन्ट्रैक्ट जी सेक्टर का, एज़ कम्पेयर टू शाहिद एंड को कंपनी। सी सेक्टर के वो डेवलपर्स हैं, बहुत तेज़ी से वो काम कर रहे हैं। लेकिन ये कह सकते हैं कि साइज़ में है जी सेक्टर जो सी सेक्टर से बड़ा है। तो ये देखें रोड्स वगैरह पक्के बनने की, कारपेट रोड्स बनने की तैयारी मुकम्मल है। बाकी अल्लाह खैर करे, हर बंदे के लिए खुशखबरी है, जिसने इन्वेस्ट करना है या जिसने प्लॉट लिया हुआ है या जो घर बनाना चाहता है। पोजेशन तकरीबन ये कह लें आप 1.5 साल तक पोजेशन आई खड़ी सी और जी सेक्टर में। रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, ठीक है, रेजिडेंशियल सेक्टर्स हैं, बहुत तेज़ी से काम हो रहा है और खुशाइन बात है इन्वेस्टर्स के लिए भी, हर किसी के लिए। ये जौन सा रोड है ये 100 फीट रोड है, जो कि सी सेक्टर से मिलेगा जाके। और ये इनका पावर प्लांट्स है, यही कह ले, जहाँ ग्राइंडिंग वगैरह हर चीज़ होती है रोड्स बनाने के लिए, और मशीनरी सारी इनकी यहाँ है हबीब रफ़ीक की। और ये भी एक ब्लॉक है, G3 सेक्टर है, जी सेक्टर में G3 ब्लॉक है, जिसमें इन्होंने ये लगाया हुआ है लोकेशन वाइज मैप, ऑन द मैप, यानी मैप के मुताबिक। तो मेरा मकसद यही था कि आपको ग्राउंड विज़िट करवाऊँ, क्योंकि 2-4 भाइयों ने रिक्वेस्ट की थी
कि हमें ग्राउंड विज़िट का भी एक ओवरव्यू दें, तो मैंने ये कोशिश की है। बाकी आप भी देख सकते हैं। फर्दर जो भी इंफॉर्मेशन के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, और अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। जी, तो ये है जी सेक्टर का जो गेट होगा, G1 से जो निकलेगा उसका ओवरव्यू है। ये गिल वाला रोड है, इसे कहते हैं, ठीक है। और यहाँ गेट की इनागुरेशन होगी, जो कह सकते हैं कि DHA गुजरांवाला का थर्ड गेट है। तकरीबन ये गेट GT रोड से 4 से 5 किलोमीटर के फासले पर है। गाड़ी पर 5 से 10 मिनट की मुसाफत कह लें, ठीक है। और बैक पे है थोड़ा सा, इसलिए। तो इसका जो जी सेक्टर के डेवलपर्स हैं वो हबीब रफ़ीक है, और जो इसके डिज़ाइनर हैं वो DHA गुजरांवाला इटसेल्फ और नेस्पाक से ही डिज़ाइन इसका मैप शैप करवाया हुआ है। तो इसका जो कमेंसमेंट टाइम है वो 2021 ही है, ठीक है, जहाँ जब ये स्टार्ट हुआ था। तो फर्दर ये है कि इसका कंप्लीशन टाइम भी 2023 है, यानी एक साल रह गया। और उसमें देख लें कि यहाँ किस हद तक डेवलपमेंट इसकी हो चुकी है। तकरीबन ये 156 फुट रोड है जो G1 से गुजरता हुआ, ये जो साथ है ये G1 है, ठीक है। ये वाला सेक्टर जो सा है और ब्लॉक है G1 का। ये 156 फुट रोड है, साथ प्लाटिंग वगैरह अभी हो रही है। कच्चे रोड्स हैं, अभी कोई पक्के रोड्स बने नहीं हैं, लेकिन ये आपके सामने बहुत स्मूथ काम हो रहा है और बहुत तेज़ी से हो रहा है। सीवरेज का, पावर सप्लाई का बहुत अच्छे से काम किया है। और देखें, साफ़ एरिया है, यहाँ कोई हाई वोल्टेज वायर्स नहीं है, ना कोई खंबे शंबे कह लें आप, खंबे शंबे भी कोई नहीं है। और ये थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा है क्योंकि ये ज़र्री इलाका था, तो दूर दूर जाके कोई बिजली के खंबे वगैरह थे जो लाइट मुहैया करने के लिए यहाँ आते थे। लेकिन उम्मीद है कि इसको भी ख़त्म करके अंडरग्राउंड कर दिया जाएगा। तो वैसे जो रेट्स हैं जी सेक्टर में, कैटेगरीज 10 मरला है और कैनाल है। तो जो 10 मरला की यहाँ कैटेगरी है वो 64 से लेके 70 के राउंड अबाउट प्लॉट का रेट है, ठीक है। और जो हमारा कैनाल का है प्लॉट्स रेट्स जी सेक्टर में, वो 110 से लेके 140 में है। लोकेशन वाइज कैटेगरीज वेरीज करती हैं, ठीक है। वैसे आम प्लॉट जो है वो 110 तक भी मिल जाता है कोस्ट ऑफ लैंड मार्केट में इजीली। और देखते जाए डेवलपमेंट। और जो भी आपका क्वेश्चन हो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें, ठीक है। अगर कांटेक्ट कर लेंगे तो ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो बेटर है। और जो प्लॉट लेना यहाँ चाह रहे हैं वो जल्दी कर लें, क्योंकि इट्स अ बाइंग टाइम फॉर ऑल DHAs, नॉट DHA गुजरांवाला इटसेल्फ। कि सिर्फ DHA गुजरांवाला में ही इन्वेस्टमेंट ना करें, ओवरऑल पाकिस्तान की जो प्रॉपर्टी है उसमें इन्वेस्टमेंट का ये टाइम है, क्योंकि मार्केट 4-5 महीने से डाउन है, ऊपर जाने का थोड़ा नाम नहीं ले रही ड्यू टू सम पॉलिसीज़ ऑफ गवर्नमेंट एंड अदर फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं, ठीक है। और ये टैंकी का बनाया हुआ है जिसमें 1 लाख गैलन तक यानी कि वाटर सेव करने की वो होगी, पावर होगी। तो यहाँ ऐसा ऐसा काम जारी है। हबीब रफ़ीक थोड़ा सा स्लो भी है जी सेक्टर, क्योंकि इनके पास है कॉन्ट्रैक्ट जी सेक्टर का एज़ कम्पेयर टू शाहिद एंड को कंपनी। सी सेक्टर के वो डेवलपर्स हैं, बहुत तेज़ी से वो काम कर रहे हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि साइज़ में है जी सेक्टर जो सी सेक्टर से बड़ा है। तो ये देखें, रोड्स वगैरह पक्के बनने के, कारपेट रोड्स बनने की तैयारी मुकम्मल है। बाकी अल्लाह खैर करे। हर बंदे के लिए खुशखबरी है, जिसने इन्वेस्ट करना है या जिसने प्लॉट लिया हुआ है या जो घर बनाना चाहता है,
पोजेशन तकरीबन ये कह लें आप साल डेढ़ तक पोजेशन आई खड़ी सी और जी सेक्टर में। रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, ठीक है, रेजिडेंशियल सेक्टर्स हैं, बहुत तेज़ी से काम हो रहा है और खुशाइन बात है इन्वेस्टर्स के लिए भी, हर किसी के लिए। ये जौन सा रोड है ये 100 फीट रोड है जो कि सी सेक्टर से मिलेगा जाके, और ये इनका पावर प्लांट्स है, यही कह ले, जहाँ ग्राइंडिंग वगैरह हर चीज़ होती है रोड्स बनाने के लिए, और मशीनरी सारी इनकी यहाँ है हबीब रफ़ीक की। और ये भी एक ब्लॉक है, G3 सेक्टर है, जी सेक्टर में G3 ब्लॉक है जिसमें इन्होंने ये लगाया हुआ है लोकेशन वाइज मैप, ऑन द मैप, यानी कि मैप के मुताबिक। तो मेरा मकसद यही था कि आपको ग्राउंड विज़िट करवाऊँ, क्योंकि 2-4 भाइयों ने रिक्वेस्ट की थी कि हमें ग्राउंड विज़िट का भी एक ओवरव्यू दें, तो मैंने ये कोशिश की है। बाकी आप भी देख सकते हैं, फर्दर जो भी इंफॉर्मेशन के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, और अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।